अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी और मेरे साथ अतिया मुजीब है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दफ़ा 370 के हवाले से बड़ा बयान दिया है और कहा कि दफ़ा 370 की वजह से कश्मीर में 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद ने भी कांग्रेस की तनकीद की है और उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब इमारत की एक ईंट गिरती है या निकलती है तो फिर पूरी इमारत को बिखरने में टाइम नहीं लगता। वहीं हम मौसम के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं जम्मू में बारिशें हो रही है। ताहम शाहराहों के हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन न्यूज़ एट 6 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफ़ा 370 की वजह से कश्मीर में 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और वादी में मिलिटेंसी और इलाहिदी की पसंदी में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि लेकिन 5 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने दफ़ा 370 को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अमित शाह ने यह तबसरा आज नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब आईन वजूद में आया तो इसका फैसला हुआ कि दफ़ा 370 आर्जी है, जिसका मतलब है कि इसे मुनासिब वक्त पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन खुशामद की सियासत की वजह से वो मुनासिब वक्त 70 सालों में कभी नहीं आया। अमित शाह ने कहा कि मुल्क के अवाम ने दूसरी बार वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत को अक्सरियत दी और 5 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म मोदी ने दफ़ा 370 को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और आज कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा। मज़ीद क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनते हैं। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, धारा 370 जब संविधान बना तब एक तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित समय आया नहीं। धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ रहा है। PFI पर बैन हमने लगाया, तब भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने टेढ़े मेढ़े बयान किए। दक्षिण भारत की महान परंपरा, तमिलनाडु की महान परंपरा, पवित्र सेंगोल को हमने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तावित किया। DPAP पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की तनकीद करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के बानी रुकन थे। ताहम जब इमारत की फाउंडेशन ईंट निकलती है तो पूरी इमारत को घिरने में ज्यादा देर नहीं लगती। गुलाम नबी आजाद की जानिब से जम्मू पुलोड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान इन बातों का इजहार किया गया। कन्वेंशन में लोगों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर GM सरूरी, सलमान निजामी समेत दीगर लीडर भी तकरीब में मौजूद थे। हम फाउंडेशन का एक ईंट थे, तो किसी भी बड़ी इमारत में अगर फाउंडेशन की एक ईंट निकलती है तो बिल्डिंग को गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं निकलता। तो अब फाउंडेशन की जो ईंटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक निकल रही हैं, तो अब ऊपर वाला ही उस बिल्डिंग को बचाए। कमलनाथ के साथ रहे हैं, कमलनाथ बहुत पुराने हैं। कमलनाथ और हम 1977 से इकट्ठे हैं। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के साथ हम दोनों इकट्ठे थे। मुझे वही अफसोस इसीलिए कह रहा हूँ ना कि फाउंडेशन जो रखते हैं बिल्डिंग की, उसके कुछ हिस्से हैं। रीजन क्या लगता है? लीडरशिप? अब वो सब जानते हैं रीजन, मुझसे क्यों तो पूछते? आपको लगता है कि कांग्रेस मोदी साहब ने एक चीज को बताई, एक ही चीज को बार बार लॉन्च करे और वो 4 फुट से फिर नीचे आ जाए तो ऐसा ही होगा ना। सर, आपको लगता है इन हालात में 400 प्लस का जो आंकड़ा है वो पार होगा इनका? चलिए, गुलाम नबी आज़ाद को आप सुन रहे थे और बता रहे थे, कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए बता रहे थे कि जब
फाउंडेशन स्टोन गिरती है तो फिर पूरी इमारत को गिरने में टाइम नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसन मसूदी ने कहा कि जब तक ना जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक बहाल किए जाएंगे तब तक कश्मीर में अमन कायम होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कई सालों से अवामी हुकूमत से महरूम हैं और नौजवान बेरोजगारी से तंग आ गए हैं। हसन मसूदी ने पुलवामा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर जिला सदर गुलाम मोहद्दीन मीर और बाकी लीडर भी मौजूद थे। आज डेवलपमेंट कोई मायने नहीं रखती है। कभी भी हम कहते हैं कि राइट्स और डेवलपमेंट का कहीं पर ट्रेड ऑफ नहीं होता, सौदेबाजी नहीं होती। यहाँ तब पायदार अमन कायम होगा जब वो यहाँ के अवाम के हुकूक जिनसे उन्हें जो छीने गए, जिन्हें महरूम किया गया, उन हुकूक को रिस्टोर करने की बात करें। देखिए यहाँ पर 10 साल से हम एक मुंतखब सरकार के बगैर है। 1.5 करोड़ लोगों को अफसरशाही के हवाले किया गया है। लद्दाख में बेइत्मीनानी है, सब जीरो टेम्परेचर में लोग सड़कों पर है। लद्दाख बंद का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू में बेरोजगारी है, रोजगार छीना जा रहा है, ज़मीनों पर नज़र रखी जा रही है। तो बात कीजिए, जब आप कोई ऐसा फैसला करेंगे जो फैसला यहाँ की सियासी उमंगों का एहतराम का फैसला होगा और ये खुद एहतसाबी का फैसला होगा और ये एतराफ़ होगा कि नहीं जो हुकूक छीनने से कुछ नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? यहाँ आकर हमें कहते हैं कि ये आपके हुकूक छीने गए, ये प्रधानमंत्री का आप पर उपकार है, यानी मेहरबानी है। और जब यही लोग जाते हैं मणिपुर, वहाँ कहते हैं आपके हुकूक दिए जा रहे हैं, ये आपका प्रधानमंत्री का आप पर उपहार है, तोहफा है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि नहीं, सन ऑफ द सॉइल को रिजर्वेशन दीजिए। उत्तराखंड में वहाँ की रिजर्वेशन दी जा रही है और यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें कहा जा रहा है कि नहीं, आपके हुकूक छीनेंगे और ये उपकार है, ये मेहरबानी है। कैसे? अब देखिए, जम्मू का नौजवान है इस वक्त परेशान है, कश्मीर का नौजवान परेशान है, लद्दाख में और परेशानी है। क्या कहीं पर अमन आया? अगर सही पर जो कुछ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर वो सच्चाई से काम ले, अगर वो मामला फहमी से काम ले, खुद एहतसाबी काम ले, तो ये एहसास होगा कि जो 5 अगस्त को हुआ वो 5 अगस्त 2019 को वो सही नहीं था। अवाम की उसके साथ तायद नहीं है और अवाम ने बारहा मुख्तलिफ तरीके से, अब देखिए हम क्या कहेंगे उपहार है, हम क्या कहेंगे प्रोग्राम है। हमारे इस वक्त अंडर ट्रायल्स हैं बाहर की जेलों में, सब एक साथ। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज शुमाली कश्मीर रफियाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी वर्करों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां मौजूदा सूरत हाल और पार्टी मामलात के हवाले से बातचीत हुई, वहीं वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करें। पार्टी के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने इस मौके पर कहा कि वो जम्मू कश्मीर की रवायती पार्टियों ने लोगों के जज्बातों के साथ खेला है, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जो लोगों की सही तर्जुमानी कर रही है। कॉन्फ्रेंस है, ये तो पार्टी के हाईकमान का फैसला है कि हमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कन्वेंशंस करने हैं, रमज़ान महीने से पहले मुकम्मल करने हैं और लोगों को जागृति देनी है कि जो आने वाला पार्लियामेंट इंतखाबात है उसके लिए तैयार होना है। इसलिए आज पिछले दिनों हमने सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी का कन्वेंशन किया, आज रफियाबाद का कन्वेंशन किया और इसका मकसद है पार्टी को तैयार करना आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए। और लोगों में जोश है, खरोश है और ये भी साथ ही हमने कारकुनों को हिदायत की कि अब वक्त आ गया है जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को, उनको हर सूरत में शिकस्त देनी है कि उन्होंने हर वक्त लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। जब ये पावर में होते हैं तो उनका रुख एक और होता है, कुछ और कहते हैं, जब पावर से बाहर होते हैं तो कुछ और वादे करते हैं। लेकिन आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 साल तक ऑटोनॉमी की बात की लेकिन कभी हासिल नहीं हुई। इस तरह PDP ने सेल्फ रूल, डिमिलिटराइजेशन की बात की लेकिन वो नहीं कर पाई। इसलिए इनका मकसद है लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करना। तो हमारा मकसद है लोगों को उनकी इस्तिसाली क़ुव्वतों से आगाह करना है और उन ताकतों को ताकत देना है जो लोगों की भलावर्दी के लिए और लोगों की तामीर तरक्की के लिए। और सबसे बड़ा मसला है यहाँ जो बेरोज़गारी है, इस बेरोज़गारी के रोज़गार के वसाइल ढूंढने के लिए काम करेगी। और ख़ास कर जो यहाँ हमारे नारथ में इस वक्त यहाँ सब कुछ डिपेंड है फ्रूट इंडस्ट्री पर, जो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है क्योंकि सरकार ने पिछले 5-6 साल से इसको नज़रअंदाज किया। नेचुरल
कैलेमिटीज़ की वजह से इसको खसारा हुआ, 19 जो कोविड था उससे उसका खसारा हुआ, और उस वजह से जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो बड़ा खसारे में चल रही है। तो हमारा मकसद है, और हमने जब भी हम इंशाल्लाह आएंगे पावर में, हमने फ्रूट इंडस्ट्री को, टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का मंसूबे के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पे संगलदान सेक्शन पर रेल खिदमात 20 फरवरी से शुरू होंगी। और खबर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब जम्मू दौरे पर होंगे 20 फरवरी को, तो वो इस का रस्मी इफ्तिताह भी करेंगे। आपको बता दें कि सेक्शन में रेल का कामयाब ट्रायल भी मुकम्मल हुआ है, और इस पर मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार भी किया है। और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने खड़ी और संगलदान के दरमियान रेलवे लाइन सेफ्टी मुआयना का अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया, और उन्होंने टीम ने संगलदान और संबड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान रेल चलाने से पहले रेलवे ट्रैक, टनल और दीगर निज़ाम का हतमी मुआयना भी किया। उन्होंने संगलदान से खड़ी तक इलेक्ट्रिक ट्रेन के जरिए रफ्तार का भी मुआयना किया, और 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रेल को दौड़ाया गया। शुमाली रेलवे ने बानहाल से संगलदान के दरमियानी हिस्से को मुकम्मल करने के बाद इस सेक्शन को रेल ऑपरेशंस के लिए मुकम्मल किया है, और बारामूला से बानहाल तक पहुंची रेल के सफ़र में संगलदान तक मजीद 48 किलोमीटर के रेलवे लाइन का इजाफा हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी दौरा जम्मू के दौरान रेलवे के इस सेक्शन का रस्मी इफ्तिताह भी करेंगे। मुकामी लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सर, जो प्रधानमंत्री साहब 20 तारीख को आएगा, इसके बाद हरी झंडी दिखाएगा। सर, हम संगलदान, गोल, जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, सबको इससे फ़ायदा है। हमारा जम्मू कश्मीर, रामबन वगैरह सब लोगों को इससे, हमारी लोगों को फ़ायदा है। और ट्रेन आएगी, हम लोग इसमें बहुत खुश हैं। हमारी सर प्राइम मिनिस्टर साहब से शुक्रगुजार हैं हम सब, क्योंकि हमारा बिज़नेस चलेगा। हम टैक्सी ड्राइवर हैं यहाँ पे, हम बैकवर्ड इलाके गूल संगलदान से हैं सर, तो हमारा अच्छा काम चलेगा। जब ट्रेन यहाँ पे आएगी सब लोगों का रोज़गार लग जाएगा। गुजार है कि और अगर काम लग जाएगा यहाँ पे, बहुत खुशी है सर हमें, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो ट्रेन में चले जाएंगे, किराया भी कम उनको हो जाएगा बेचारों को। बड़े गरीब लोग, गरीब आबादी है यहाँ पे। ये ट्रेन नहीं है, ट्रेन ये हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि इस ट्रेन की वजह से हमें बहुत सी सहूलियतें मिलने वाली है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा यहाँ से जम्मू उधमपुर जाता है, उसको बहुत मुश्किलातें होती थी। अब हमारा बच्चा डायरेक्ट ट्रेन में सुबह अजंता कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, बहनाल ले सकता है, जहाँ मर्जी वहाँ ले सकता है। ये ट्रेन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर मजदूर तबके ने यहाँ बड़ी मेहनत से काम किया, चाहे कोई भी कंपनी हो, अच्छी तरह से हर एक ने काम किया। क्योंकि इसका फ़ायदा जो है हर एक को है, मजदूर तबके को है। कोई बीमार हो जाएगा तो एकदम वो श्रीनगर पहुंच सकता है, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा गरीब आवाम को हुआ। किराया कम हो गया, गरीब आवाम के लिए बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि बीमार कोई होगा उसके लिए सहूलियत होगी। हम प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। USBRL प्रोजेक्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल संगलदान से लेकर बनिहाल तक जो है तमाम तर ये तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है, और देश के प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। और जहां पर ऑलमोस्ट तमाम जो तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। बिल्कुल संगलदान स्टेशन से जो है हम आपको यही जायजा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखें तो जो देश के प्रधानमंत्री जो है इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं, तो उसकी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। और एक तरफ से जहां पर देश के प्रधानमंत्री जम्मू में जो है एक बड़ी रैली से भी जो है वो खिताब करेंगे, इसके साथ में भी जो है उन चीज़ों को लेकर भी तैयारियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी सौगात की अगर बात करें तो जो बानियाल से लेकर जो संगलदान तक का जो 48 से 50 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, ये हर एतबार से मुकम्मल किया गया है। ट्रायल रन भी जो है कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज़ की जानिब से 2 दिन जो है वो चीज़ें भी जो है मुकम्मल की गई है। और अब देश के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर लोगों के लिए एक बड़ी जो सौगात है वो देने जा रहे हैं। और संगलदान में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है। और इस संगलदान और सुमड़ बनियाल के साथ साथ अगर देखें तो यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है पूरे देश भर में जो है यहाँ पर इन लम्हात का इंतज़ार है कि जब देश के प्रधानमंत्री जो है इसे हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन संगलदान में हम देख रहे हैं और पूरे रेलवे ट्रैक में जो है बिल्कुल वो तमाम जो है हर एतबार से जो है काम जो है वो मुकम्मल किया गया है। और जो VIPs के लिए जो वेन्यू है वो भी जम्मू से लेकर यहाँ संगलदान बनिहाल तक मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो तैयार किया गया है।
अब मौसम के एतबार से क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली है, लेकिन उस हिसाब से भी जो है तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है कि कहाँ पे ये इनॉग्रेशन जो है हरी झंडी कहाँ से दिखाई जाएगी। लेकिन संगलदान के इलाके में जो है स्टेशन जो है बहुत ही खूबसूरत तरह से, इसके साथ में सुमड़ और जो खड़ी का इलाका है, तो ये मुश्किल तरीन जो एरियाज़ हैं इनको हर एतबार से मुकम्मल किया गया है। और 20 तारीख को जो है उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री जो है इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं और उसके बाद बारामूला से लेकर संगलदान तक जो है लोगों को सफ़र करने का मौका नसीब होगा। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए 20 फरवरी को सबका इंतज़ार है और सबको 20 फरवरी का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस अहम रेलवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने वाले हैं। न्यूज़ 8 जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। माँ हमें दुनिया की काली नज़र से बचाती है।